ये है फैक्ट फिक्शन और यहाँ पर आपको दुनिया भर के प्रोडक्ट को फैक्ट्री में किस तरह से बनाया जाता है उसकी हर एक जानकारी मिलती है। तो आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि प्लास्टिक से पॉलिथीन को कैसे बनाया जाता है। प्लास्टिक का इस्तेमाल हर घर में होता है जिसकी मदद से आप अपने घर के सामानों को कैरी करते हैं। तो कैसे बनाया जाता है ये मजबूत और पतला सा मटेरियल। चलिए आइए आज देख लेते हैं कि फैक्ट्री में कैसे बनता है। हमारी बाकी सभी वीडियोस की तरह ही ये वीडियो भी काफी खास है, तो इसे पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करें इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। पॉलीथिन बनाने का काम फैक्ट्री में ही किया जाता है और सबसे पहले इसे बनाने के लिए इस तरह के ग्रैन्युल्स को फैक्ट्री में लाया जाता है। अब आपको बता दें कि पॉलीथिन को बनाने के लिए जिस पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है उसे हम कहते हैं एथिलीन और बेंजल्डिहाइड। जी हाँ दोस्तों, यही वो ग्रैन्युल्स हैं जिनका इस्तेमाल पॉलीथिन के मेकिंग प्रोसेस में किया जाता है। अब ये पॉलीथिन भले ही हमारे वातावरण के लिए कितने ही खतरनाक क्यों ना हो, लेकिन इसे बनाने का काम कई मायनों में काफी कठिन माना जाता है, जो आपको भी मालूम पड़ ही जाएगा। तो अब जैसे कि इस कंटेनर के अंदर दोनों पॉलीथिन को बनाने वाले ग्रैन्युल्स को यहाँ पर इकट्ठा कर लिया गया है। इन दोनों को एक फर्नेस के अंदर भेजा जाता है जहां पर इन्हें अब 500 डिग्री सेल्सियस के तापमान में गर्म किया जाता है और फिर एक हाई प्रेशर की मदद से इन्हें दबाया जाता है। अब इसके आगे का काम देखने में थोड़ा दिलचस्प लगता है, बड़ा मजा आता है क्योंकि यहाँ पर ग्रैन्युल्स अच्छे से गर्म हो जाते हैं और इन्हें कुछ इस तरह से मशीन की मदद से हवा से फुला दिया जाता है। क्यों, मैंने कहा था ना मजा आएगा। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये किसी बलून की तरह लग रहे हैं, है ना, जो कि सिलेंडर के आकार में ऊपर की तरफ एक सपोर्ट की मदद से उड़ रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि मार्केट में सिर्फ एक रंग का पॉलीथिन मौजूद नहीं होता है, आपको तरह तरह के रंग के पॉलीथिन मिल जाते हैं। दुकानदारों के पास तरह तरह की रंग बिरंगी प्लास्टिक की थैलियां होती हैं जिन्हें वो सामान के साथ आपको थमा देते हैं कि ले जाओ जाओ। तो दोस्तों, इस फैक्ट्री के अंदर जिस भी कलर का पॉलीथिन बनाना होता है उसे उसी हिसाब से तैयार किया जाता है। जी हाँ, अब यहाँ पर पॉलीथिन का ये गुब्बारा हवा में ऊंचाइयों तक जा रहा है एकदम गोते लगाते हुए। अब आपको ये जानना होगा कि यहाँ जो ये मशीन मौजूद है ना, इसके अंदर एक स्क्रू होता है जो इन पॉलीथिन की मोटाई को मेंटेन करने का काम करती है, पर साथ ही यहाँ पे मौजूद हवा को इस पिघले हुए प्लास्टिक के अंदर भी डालती है। ये हवा प्लास्टिक को गुब्बारे की तरह फुलाती रहती है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये पॉलीथिन ऐसी ही हवा में हमेशा उड़ती रहेगी या इसका कुछ होगा भी भाई साहब, करना क्या है इसका? जी हाँ, बिल्कुल होगा दोस्तों, क्योंकि इसी से तो पॉलीथिन बनने वाली है। अब जैसे कि इसके अंदर हवा मौजूद होती है और पिघला हुआ प्लास्टिक धीरे धीरे सख्त होना शुरू हो जाता है और बिल्कुल सूख जाता है और अच्छे से सूख जाने के बाद इसके अंदर से हवा को बाहर निकाल लिया जाता है, क्योंकि अभी तक उनका जो काम था वो पूरा हो चुका होता है। अब बाद में इन पॉलीथिन को जब बाहर निकाला जा रहा है तो इन्हें आपस में जोड़ दिया जाता है, यानी कि इन्हें आपस में एक कर दिया जाता है और एक परत बना दी जाती है। फिर इसे मशीन के बाहर के हिस्से से कुछ इस तरह से निकाला जाता है। अब यहाँ पर इस हिस्से के अंदर जो पॉलीथिन मौजूद होती है इन्हें हम कहते हैं पॉली रोल, यानी कि पॉलीथिन का रोल जो अब सूख चुका है और एक शेप में आ चुका है। अब ये आगे बढ़ती है तब पहुंचती है फैक्ट्री के इस हिस्से में जहां पर ये बड़ी बड़ी मशीनें मौजूद होती हैं और इनका काम होता है इन पॉली रोल को काट कर इनको बैग में ट्रांसफॉर्म करने का। जी हाँ, इनके आकार यहाँ पर अलग अलग पैरामीटर्स में सेट होते हैं जिसमें छोटे से लेकर बड़े साइज के पॉलीथिन बैग्स को यहाँ पर रेडी किया जाता है और फिर जब ये सारे बैग बनकर तैयार हो जाते हैं और इस तरह से दिखने लगते हैं तो इन्हें इकट्ठा करके मार्केट की ओर भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस तरह की फैक्ट्री के अंदर यहाँ पर एक दिन के अंदर 2 लाख से भी ज्यादा पॉलीथिन को बनाया जाता है। तो सोचिए पूरी दुनिया भर में कितने सारे पॉलीथिन को एक दिन में बनाया जाता होगा। जैसा कि आपको मालूम होगा कि ये प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होते हैं, यानी कि इन्हें कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता है। इस हिसाब से ये तो धरती पर लंबे समय तक रह सकते हैं। जी हाँ, लंबा मतलब काफी लंबा, लाखों करोड़ों साल तक। अब यहाँ पर आपको एक इंफॉर्मेशन देते हैं कि पॉलीथिन बनाने के लिए कौन से केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर आप साइंस के स्टूडेंट होंगे और साइंस में दिलचस्पी रखते होंगे और अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको इसका जवाब तो मालूम होगा, लेकिन बहुत से लोगों को तो नहीं पता होगा ना, तब तो उन्हें बताना ही पड़ेगा। देखिए, पॉलीथिन बैग एक पॉलीमर होता है जहां पर इसके आपस के सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टाइटली ज्वाइंट होते हैं और एक चेन बनाते हैं।
ये चेन इतनी ज्यादा मजबूत होती है कि ये अपने से ज्यादा वजन वाली चीजों को कैरी कर सकते हैं और यही वजह है कि इन पॉलीथीन से बने हुए प्लास्टिक का इस्तेमाल हम सामान रखने के लिए करते हैं। अब ये तो हमने देखा कि प्लास्टिक से पॉलीथीन कैसे बनाया जाता है, लेकिन इतने सालों से जितने भी प्लास्टिक इस धरती पर मौजूद हैं, उन्हें हम वेस्ट तो नहीं जाने देंगे ना। और इसीलिए दुनिया भर में मौजूद इन प्लास्टिक को फैक्ट्री में रिसाइकल किया जाता है और इनका रीयूज किया जाता है। ये सारा काम फैक्ट्री के अंदर ही होता है। तो एक बार फिर से ऐसी ही एक और फैक्ट्री के अंदर चलते हैं, जहां पर इन तमाम वेस्ट प्लास्टिक के मटेरियल को वापस से जिंदा किया जाता है। मेरा मतलब है कि इन्हें रिसाइकल किया जाता है यार। देखिए दोस्तों, दुनिया भर में जितने भी यूज हो चुके प्लास्टिक होते हैं ना, उन्हें ट्रकों में इकट्ठा करके फैक्ट्री में लाया जाता है, जहां पर इसका रिसाइकल प्रोसेस हो रहा होता है। न जाने कितने लाख टन प्लास्टिक को यहाँ पे लाया जाता है और इन्हें रिसाइकल किया जाता है। चलिए आपको इसका पूरा प्रोसेस समझाते हैं। इस प्रोसेस में सबसे पहले तो स्टार्टिंग करी जाती है। यहाँ पर आप इस कन्वेयर बेल्ट के ऊपर अलग अलग तरह के प्लास्टिक देख रहे हैं। इन्हीं में से इन्हें छांटा जाता है। यहाँ पे मौजूद इन सभी प्लास्टिक्स में से रिसाइकल करके इनको अलग अलग कामों में इस्तेमाल किया जाने वाला होता है। इसीलिए ये सपोर्टिंग का प्रोसेस सबसे अहम होता है। अब इन सभी प्लास्टिक को इस रोटर मशीन के अंदर तेजी से घुमाया जाता है। इनमें से जो सबसे छोटी प्लास्टिक के कण होते हैं वो बाहर निकल आते हैं और जो बड़े वाले रह जाते हैं, यहाँ पर अब इन्हें 2 ड्रम में भेज दिया जाता है, जहां पर ये अपने साइज के हिसाब से अलग अलग हो जाते हैं। इस काम को आप फिल्ट्रेशन प्रोसेस भी कह सकते हैं। अब इन्हें यहाँ से एक एयर सेपरेटर में भेजा जाता है, जहां पर इन प्लास्टिक के वेस्ट में से जो हल्के प्लास्टिक होते हैं वो हवा से बाहर निकल जाते हैं और जो भारी वाले प्लास्टिक होते हैं वो कन्वेयर बेल्ट की मदद से आगे की ओर बढ़ जाते हैं। अब ये प्लास्टिक जाते हैं एक इंफ्रारेड स्कैनर के अंदर से और यहाँ पर इन प्लास्टिक को अलग किया जाता है इनके मटेरियल के हिसाब से। जैसे कि अगर कोई प्लास्टिक HDPE, PET या PP जैसे का होता है तो उन्हें इनके अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर लिया जाता है। अब यहाँ पर जब ये प्लास्टिक आगे बढ़ते हैं तो कुछ वर्कर्स अपने हाथों से इनमें से जो प्लास्टिक सही होता है उसे कन्वेयर बेल्ट की मदद से आगे की तरफ भेज देते हैं और जो खराब होता है उसे यहाँ से बाहर कर दिया जाता है। इसके अंदर प्लास्टिक के साथ आए वुडन पीसेस और खराब चीजों को भी अलग किया जाता है। इन प्लास्टिक को फेंकने के बजाय इन्हें पावर प्लांट में भेजकर इन्हें जलाकर इनसे बिजली बनाई जाती है। अब फैक्ट्री में बचे बाकी के प्लास्टिक को इस तरह की प्रोसेसिंग मशीन में डालकर अच्छे से प्रेस किया जाता है। अब यहाँ पर डिफरेंट टाइप के प्लास्टिक को अलग करके इस तरह से रखा जाता है, जिसमें HDPE, PP और PET प्लास्टिक मौजूद होते हैं। अब यहाँ पर ये सब 94% तक प्योर प्लास्टिक माने जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ से अब इन सभी अलग अलग प्लास्टिक को अलग अलग प्लांट में रिसाइकिल और उनसे तरह तरह की चीजों को बनाने के लिए भेज दिया जाता है। जैसे कि HDPE प्लास्टिक से पाइप को बनाया जाता है, वहीं PP प्लास्टिक से फ्लावर पॉट और बकेट जैसी चीजों को बनाया जाता है, जिसमें बाथरूम के बाकी सामान भी बनाए जाते हैं, मौजूद होते हैं। और अंत में PET प्लास्टिक का इस्तेमाल फैब्रिक बनाने के लिए किया जाता है, जिनकी मदद से कपड़े बनाए जाते हैं। इनसे आपकी चेयर भी बनाई जाती है और तो और इनसे आपके घर में इस्तेमाल किए जाने वाले टेबल्स भी बनाए जाते हैं। इन प्लांट के अंदर इन सभी प्लास्टिक वेस्ट को अलग अलग प्रोसेस से गुजार कर उनसे इन सभी प्रोडक्ट को तैयार किया जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपने देखा कि फैक्ट्रियों में प्लास्टिक से पॉलीथीन को किस तरह से बनाया जाता है और इसके अलावा हमने आपको ये भी दिखाया कि जितना ज्यादा प्लास्टिक आज के समय में इस्तेमाल किया जाता है उसको इकट्ठा करके उन्हें रिसाइकल करके कैसे उनसे तरह तरह के प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। तो अब आप बताइए कि आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो एक लाइक का बटन दबा दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ताकि और लोगों को इस प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। और ऐसी तमाम वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट फिक्शन को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा।